किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो आपके बहुत सारी समस्याओं का हल दे देगी। बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या अच्छे कर्मों का फल मिलता है? अगर मिलता है तो वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे देख सकते हैं अपने कर्मों का फल? तो ये कहानी यही है, ये कहानी यही बताती है कि अगर आपने अच्छा किया है तो उसका फल किस रूप में आपको मिल सकता है। एक बार एक सेठ जी बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक ही मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, भैया देखो, मुझे इस स्थान तक लेके जाना है, कितने पैसे लोगे? अब उसने कहा, जी आपकी जो मर्जी हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं जब सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो आप मेरी बात सुन लेना या आप अपनी कोई बात सुना देना। अब सेठ जी को थोड़ी अकड़ थी, थोड़ा घमंड था, डांट कर उसे भगा दिया और सोचने लगे चलो कोई और मजदूर देखता हूँ। लेकिन बस कहते हैं ना कि जब आपके पुण्य जागृत होते हैं तो ईश्वर आपको वही व्यक्ति दिलाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने वाले होते हैं। तो समझ लीजिए कि वो मजदूर उनके लिए वैसे ही था जैसे राम जी वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव दिखती थी। तो मजबूरी में सेठ ने उस मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर हो तो बताइए। अब सेठ भी थोड़ा स्वार्थी था, कहा ठीक है भैया चल। अब सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पे था। मजदूर व्यक्ति सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया। बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओ या मैं सुनाऊं? तो सेठ ने कहा, ठीक है तू ही सुना दे। अब मजदूर खुश हो गया, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। और ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच जाए। मजदूर ने बरामदे में आकर सामान को रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए वो भी ले लिया और कुछ भी नहीं कहा। और सेठ से बोला कि सेठ जी क्या आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी? सेठ ने कहा, देख मैंने तेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। तो मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। अब सेठ को गुस्सा आ गया, बोले तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई कर दूं? तो मजदूर बोलता है, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होने वाली है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब थोड़ा सेठ जो था थोड़ा घबरा गया, बोला देखो मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें क्या कर सकता हूँ? तो मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो सेठ ने बोला, अच्छा ठीक है बता तू क्या कहना चाह रहा, मैं ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोलता है कि सेठ जी मरने के बाद जब ऊपर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हे मनुष्य पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इतना कह के मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे उस सेठ की मौत हो गई। जब सेठ मर जाता है तो ऊपर उसकी आत्मा जब पहुंचती है तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं, दिखता नहीं है। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पे तो मैंने अन्याय होते देखा, लेकिन यहाँ पर भी अन्याय है। अब यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर ही मैं बुरा फंस गया। अब मेरे पास तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे इस जीव की मैं इच्छा पूरी कर दूं। विवश होकर यमराज ने उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। अब ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए, सोचते रहे, पोथियां निकाली, सारे कानून निकाले और फिर उन्होंने कहा कि जीव की इच्छा जो है पूरी हो सके ऐसे कोई भी विचार इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पे जो भी हम कर्म करते हैं उसको भोगना पड़ता है, चाहे आप उसे सुख के रूप में भुगते चाहे वो दुख के रूप में भुगते। अब ब्रह्मा जी भी बेचारे परेशान हो गए और उन्होंने कहा
कि इनको तो लेकर आप सीधे भगवान के पास पहुंचे। अब श्री हरि विष्णु ही इसका समाधान कर सकते हैं। अब यमराज जी ब्रह्मा जी को लेकर और उस सेठ को लेकर दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। तो भगवान ने सेठ से कहा कि अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तो सेठ बोलता है कि भगवान, मैं तो शुरू से बस एक ही बात पूछ रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तो तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, धन्य है वो व्यक्ति जो तेरे गुरु के रूप में तुम्हें अंतिम समय में मिल गया और अंतिम समय में उसने तेरा कल्याण कर दिया। मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तो मेरे सामने खड़ा है और अपनी आंखों से इससे बड़ा और क्या पुण्य का फल देखना चाहते हैं, जिसकी दर्शन के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं और उसके बाद भी उनकी साध पूरी नहीं होती। और तेरे उस गुरु की एक बात से तुझे ईश्वर के दर्शन हो गए और तेरे जितने पाप थे वो सभी नष्ट हो गए। इसलिए हमें बचपन में भी सिखाया गया है ना कि यदि कोई बहुत ज्ञान की, बहुत पते की बात कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है तो निश्चित रूप से उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं जीवन में कौन सी एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी